हिंदू धर्म में नारी को कितना ऊंचा स्थान दिया गया है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज युधिष्ठिर की दृष्टि में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि वह नारी को किस प्रकार से देखते थे। इससे पहले अन्य धर्मों को जान लेते हैं, वहां कैसी दृष्टि है। अन्य धर्मों में सनातन और हिंदू धर्म को छोड़कर सभी स्थानों पर नारी के प्रति बहुत बुरा दृष्टिकोण है। यूरोप में तो नारी के अंदर आत्मा ही नहीं मानते थे। ये लोग कहते थे कि केवल जेंटलमैन्स में ही आत्मा है, साउल है, नारियों में आत्मा नहीं होती, वह टेबल की तरह है। अन्य धर्मों में, इस्लाम धर्म में नारी उपभोग की वस्तु है, खेती है, यह भी सब जान चुके हैं। और सभी धर्मों में नारी को केवल हीन दृष्टि से ही देखा गया है, कोई सा भी धर्म हो। इसकी व्याख्या सब अपने अपने हिसाब से करते हैं कि हम तो इस वजह से नारी को इस रूप में रखते हैं। तो किसी धर्म के प्रति, उनकी आस्था के प्रति हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ अपने धर्म के बारे में बताना है कि हमारे धर्म में नारी को कैसे देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं। मकसद सिर्फ यही है ताकि अपने बच्चों को पता चले कि हम उनके जैसे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। तो ये घटना युधिष्ठिर के बारे में, उसके चरित्र के बारे में बताती है कि युद्ध के पश्चात जब वह विषाद में चले गए तो बड़े समझाने पर व्यास जी, श्री कृष्ण जी महाराज, सूत जी, ये सब आए और इनको समझाया। फिर ये राजपाठ लेने के लिए तैयार हुए। राजपाठ ले लेने के पश्चात बड़ी मुश्किल से तो एक तो ये राज तिलक के लिए तैयार हुए थे। तो वहाँ ये लिखते हैं, जब जो स्त्रियां थीं, यानी कि युद्ध में जीत लेने के पश्चात जो स्त्रियां थीं जिनके पति मर चुके थे, तो उनके बारे में इनके विचार देखिए। वहाँ जो कोई भी स्त्रियां थीं जिनके पति और पुत्र मारे गए थे, उन सबका कृपालु कुरुवंशी राजा युधिष्ठिर ने बड़े आदर सत्कार के साथ सम्मान किया। तो यहाँ सम्राट युधिष्ठिर जो चाहते तो इन रानियों को, जो युद्ध में जिनके पति मारे जा चुके हैं, अन्य धर्मों की तरह, जैसे कि आज के विकृत कुछ धर्म हो गए हैं, उपभोग कर सकते थे, अपने भाइयों में बांट सकते थे। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। सभी को पूजनीय और पूरे सम्मान के साथ जैसा उनका मन था वैसा उनको स्थान दिया। तो हमारे धर्म में नारी अग्नि का स्वरूप है। द्रौपदी स्वयं अग्नि से प्रकट हुई थी, यज्ञसेनी कहा जाता है। तो नारी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। आपसे यही कहना है कि अपने बालकों को ये सब बातें बताइए कि हमारा ना तो धर्म उनके जैसा है, ना हम उनके जैसे हैं। किनके जैसे? उन पाश्चात्य पिशाचों की तरह। जय श्री राम।